हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जो भी जाता वापस नहीं आता। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। अंकित, जो एक खोजी पत्रकार था, ऐसी कहानियों की तह तक जाने के लिए जाना जाता था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो वह सच्चाई जानने के लिए अकेले ही वहां जाने का निश्चय किया। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, अंकित टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हवेली के फर्श पर जमी धूल इस बात की गवाह थी कि वहां कोई वर्षों से नहीं आया। लेकिन तभी खट, पीछे कोई हलचल हुई। अंकित तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे बदलने लगे। कुछ मुस्कुराते, कुछ रोते और कुछ गुस्से में उसे घूर रहे थे। उसने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। रहस्यमयी सीढ़ियां। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वापस जाओ, यहां से चले जाओ। लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना दरवाजा था जिस पर खून के धब्बे थे। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक और कमरा था जिसमें एक पुराना दर्पण रखा था। अचानक दर्पण में उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन अंकित तो स्थिर खड़ा था। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। दर्पण में उसकी परछाई मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मेरी जगह तुम यहाँ रहोगे। भूतिया जाल में फंसा अंकित। अचानक अंकित का शरीर सुन्न होने लगा। उसकी आत्मा धीरे धीरे खिंचकर दर्पण में जा रही थी और उसकी जगह परछाई असली दुनिया में आ गई। अंकित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। अब अंकित उस दर्पण के अंदर कैद था और उसकी जगह वह परछाई, जो असल में एक दुष्ट आत्मा थी, उसकी जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। आज भी जो भी उस हवेली में जाता है, उसे दर्पण में अपने अलावा किसी और की परछाई दिखती है। लेकिन यह मत भूलो, अगर तुमने भी उस परछाई से बात कर ली तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। कैसी लगी ये कहानी?